अब देखिए केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी आपने पढ़ा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के बारे में, लेकिन यानी केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी चीजें बची हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमको कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस का। तो इसमें कुछ चीजें देखिए हमने जो लिखा हुआ है, इसमें कहा रहा है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट्स का जो एटम होता है, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। यानी ऐसा नहीं होता है कि किसी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि तब न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कहां से हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे लिखा गया ओनली ये रीअरेंजमेंट, मतलब जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शंस। यानी आपने देखा होगा एक क्यूब आता है जिसमें 6 फेस होते हैं, और उसे आपने बहुत टाइम तक घरों पे खेला होगा और उसे प्ले किया होगा। तो उसके 6 फेस का जो कलर होता है 6 टाइप्स होता है, और उसके हम पूरे को क्या करते हैं, उसके अरेंजमेंट को हम चेंज कर देते हैं, और फिर बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि हम उसको सेट करने में कामयाब हो पाते हैं। तो वहां पे उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी एलिमेंट्स है जिसके एटम्स हैं और इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, दूसरा हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया जिसके एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, अब हमारे पास 2 मार्कर होता है तो हम 2 डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है इन एटम्स का वह बिल्कुल ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो ये फिर क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। एक एग्जांपल और दे सकते हैं, हमारे पास अगर हमारी कोई पुरानी बिल्डिंग्स होती है तो उसे हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ के हम उस बिल्डिंग को क्या करते हैं, नए सिरे से उसी जमीन पे उसी सॉइल पे हम लोग नए सिरे से दूसरी बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ वो क्या करते हैं, अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं, मतलब उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। दूसरी चीज हम ये बताना चाहिए कि कभी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ये बात आप याद रखिएगा कि न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कभी भी न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। उसमें जो एलिमेंट्स हम लिए होंगे, अगर कंपाउंड 2 कंपाउंडों का रिएक्शंस करा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां से एक दूसरा एलिमेंट उसी रिएक्टेंट का एक एलिमेंट निकल सकता हो, लेकिन कभी न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हमने जेडियन लिया है जिंक, और यहाँ पे H2SO4 का रिएक्शन जब रिएक्ट किया है तो यहाँ से ZnSO4 यानी कि हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और दूसरे यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकला है गैस के रूप में, ये हमारा एक एलिमेंट है, लेकिन ये न्यू एलिमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी इधर हाइड्रोजन क्या था, हमारा अवेलेबल था। तो इसलिए केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, लेकिन कभी भी न्यू एलिमेंट्स भी बन सकते हैं, लेकिन न्यू एलिमेंट्स नहीं बन सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज अब हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल लेबोरेटरियों में ही केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस होती है। साइंस लेबोरेटरी में हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें और हमारे डेली लाइफ में हजारों की संख्या में, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेनी टाइम्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोरिंग ऑफ मिल्क होता है, मतलब जो दूध का फटना होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है, यानी कि एक केमिकल चेंज ही होता है। अब हम जो दूध फट जाता है उस फटे हुए दूध से हम पुनः उस दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देख सकते हैं। जो मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, यानी कि दूध से दही बनाते हैं, तो दही की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है और दूध की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग ही होती है। दूसरी चीज हम देख सकते हैं जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड होता है इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है ये भी केमिकल प्रोसेस ही होता है। इसमें आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे, अभी जब केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे वहां भी बताया जाएगा इसके बारे में एक बार।
और उसके बाद से जो हम लोग का प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, राइपिंग ऑफ फ्रूट है, और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स जो होते हैं, ये सब हमारे आते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। एक चीज मैं बताना चाहूँ, आपने कई बार पढ़ा होगा वैक्स यानी कि कैंडल के बारे में। कैंडल में क्या होता है, कैंडल अक्सर इसमें बच्चे फंस जाते हैं कि जो कैंडल्स होता है ये दोनों ही चेंज रखता है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। अब देखिए जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो एक न्यू सब्सटेंस निकला, इसकी वजह से वो हमारा क्या हो जाता है, केमिकल चेंज होता है वहां पे। और जो कैंडल होता है, जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, वह गलता है तो सॉलिड से पुनः लिक्विड में चला जाता है, यानी सिर्फ यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हो रहा है। और हम फिर उस वैक्स से, उस गले हुए मोम से हम दोबारा उस मोम को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या हो सकता है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है। इसलिए जो हम लोग का अगर केवल बर्निंग ऑफ कैंडल देता हो तो यहाँ पे तो आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो जलता हुआ कैंडल्स होते हैं, ठीक है, ये किस चेंज में आता है, तो ये दोनों ही चेंज में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में भी और केमिकल चेंज में आ जाएगा। क्योंकि इसका रीजन यही होता है कि जब कैंडल को हम जलाएंगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो न्यू सब्सटेंस होगा, इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज। लेकिन जो हमारा मोम जो होता है वो गल के पुनः सॉलिड से लिक्विड में आता है और फिर हम उससे नए वैक्स को क्या कर सकते हैं, दोबारा उस मोमबत्ती को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज में आ सकता है। इसके साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें इसको हम 5 टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट और हम टॉपिक यहाँ पे मतलब उसी में केमिकल रिएक्शंस में सर्च करने जा रहे हैं। मैग्नीशियम का जब रिएक्शंस हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। वास्तव में होता क्या है कि जो मैग्नीशियम के रिबन आते हैं, ठीक है, इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम इसे जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस पे एक प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा ही बोर्ड एग्जाम्स में कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देखिए इसका रीजन क्या होता है, मतलब उसको एयर में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं, तो इसका रीजन ये पूछ रहा है। तो इसका रीजन ये होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को एयर में जब जलाना होता है तो उस रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा होता है, और जो सैंड पेपर होता है उस सैंड पेपर से जब हम उसको स्क्रैच करते हैं तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है, हट जाता है। और जब प्रोटेक्टिव लेयर हट जाता है तो ये मैग्नीशियम जो रिबन होता है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, बना लेता है, जो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। दूसरी चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही तेजी से कंबाइन करता है और इसमें से बहुत ज्यादा ही हीट निकलता है। लेकिन दूसरी जो ध्यान देने की बात है कि जब ये जलता है तो उसे हमें देखना नहीं चाहिए, वो भी नेक्ड लाइट से, क्योंकि ये हमारे आंखों के लिए क्या होता है, काफी हार्मफुल होता है।